Hello, welcome friends. Our daily series Importance of the Day. Today is 12 August 2022. As you know, this series is important for UPSC, UPPCS, UPSSC, SSC, banking, defense and teaching exams also. So let's begin. Our first history event happened in 1999. क्या हुआ था 1999 में? इमिनेंट साइंटिस्ट विक्रम साराभाई वाज बॉर्न। तो फेमस एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है विक्रम साराभाई जी। तो उनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। इन्होंने एक संस्था फाउंड की थी जिसका नाम था द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन 1947 में। ठीक है। स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट फॉर फैब्रिकेशन एंड लॉन्च ऑफ अ इंडियन सैटेलाइट। इन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, ठीक है, और एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च की जिसका नाम क्या था? आर्यभट्टा था। ये पहली इंडियन सैटेलाइट थी। वाज पुट इन ऑर्बिट इन 1975, जो कि ऑर्बिट में रखी गई थी फ्रॉम अ रशियन कॉस्मोड्रोम। ठीक है, रशियन कॉस्मोड्रोम से वाज पुट इन ऑर्बिट इन 19 कब रखी गई थी? तो 1975 में। ये इसरो के फाउंडर भी हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, और ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के पिता भी बोले जाते हैं, जनक भी माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो खासकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हैपेंड इन 1961 द टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एंड अमेंडमेंट बिल, टाडा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो आज ही के दिन पार्लियामेंट में पास हुआ था। तो टाडा जो है अल्टीमेटली क्या होता? रिपील्ड हो गया था। ठीक है, ख़त्म कर दिया गया था, ठीक, निरस्त कर दिया गया था। एंड सक्सीडेड बाय द प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविस्ट एक्ट 2002-2004। और ये जो है जब ये ख़त्म कर दिया गया टाडा, उसके बाद साबित कब हुआ? ठीक है, सक्सीड कब हुआ, सफल कब हुआ? तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविस्ट एक्ट जो है फिर इसके बाद बना, तो उसके रूप में ये सक्सीड हुआ जाके। और अंततः ये भी क्या कर देगा? एंड हिज एक्ट वाज सब्सिक्वेंटली रिपील्ड आफ्टर मच कंट्रोवर्सी एज वेल। ठीक है, वाद विवाद होने के कारण फिर बाद में इसको भी क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा हिस्ट्री इवेंट है 12 अगस्त। क्या होता है 12 अगस्त को? तो इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है ईच ईयर। और किस लिए मनाया जाता है? टू ड्रा अटेंशन टू अ गिव सेट ऑफ कल्चरल एंड लीगल इशूज सराउंडिंग यूथ। जो भी कल्चरल और लीगल इशूज जो हैं, जो युवाओं के चारों ओर घूमते रहते हैं, तो उस पर अटेंशन करने के लिए ये इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये एवरी ईयर ईच ईयर मनाया जाता है एज एन इनिशिएटिव दैट सेलिब्रेट्स द क्वालिटीज़ ऑफ यंग पीपल। जो क्वालिटीज़ हैं हमारे युवाओं की, उनको शो करने के लिए, उनको वरीयता देने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। एंड दैट रिकॉग्नाइज द चैलेंजेस दैट टुडेज यूथ कैन फेस। और जो भी इशूज़ को हमारे युवा जो फेस करते हैं, चैलेंजेस को, तो उनकी पहचान करने के लिए ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। ये डेडिकेटेड क्यों है? तो ये डेडिकेटेड है प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन किसके? जो भी जितने भी विश्व में एलिफेंट वगैरह है तो उनके प्रिजर्वेशन और प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। और क्यों मनाया जाता है? तो क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द अर्जेंट प्लाइट ऑफ अफ्रीकन एंड एशियन एलिफेंट एंड टू शेयर नॉलेज एंड पॉजिटिव सोल्यूशन फॉर द बेटर केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ कैप्टिव एंड वाइल्ड एलिफेंट्स। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है जो भी हमारे अफ्रीकन और एशियन एलिफेंट्स हैं, और इस बात को, नॉलेज को शेयर भी करने के लिए कि कुछ ना कुछ यहाँ सकारात्मक सोल्यूशन इसका निकाला जाए, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल की जाए, ठीक, उनका मैनेजमेंट किया जाए। ठीक, जो भी हमारे वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, जो भी बंदी बनाए गए एलिफेंट्स हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या करने के लिए? अवेयरनेस फैलाने के लिए, इन सब चीज़ों से अवेयरनेस जगाने के लिए ये मनाया जाता है। अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं। IUCN द्वारा जो रेड डाटा लिस्ट जारी होता है, ठीक है, रेड डाटा लिस्ट जो जारी होता है, तो उस कैटेगरी में वल्नरेबल में है। और एशियन जो एलिफेंट्स हैं वो किस में है? तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। और ये जो है ऑन द UN रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीसीज हैं। ठीक है, और इसी के चलते प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? तो 1992 में हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में चला था प्रोजेक्ट टाइगर, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है तो ये हुआ 1992 में। नेक्स्ट है क्वेश्चंस हमारे कुछ गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड।
तो देखिए क्या क्वेश्चंस हैं। तो हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये बताना है आपको कौन है पिता बोले जाते हैं स्पेस इंडियन प्रोग्राम के। तो वेयर इज़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हेडक्वार्टर, तो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है पेरिस में। कहाँ है, ओ सॉरी पेरिस में नहीं है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मैक्सिको में। कहाँ है, मैक्सिको में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो व्हेन हैड द टाडा ओरिजिनली कम इनटू इफेक्ट, तो टाडा जो है वो कब इफेक्ट में आया, तो ये बताना है आप लोगों को। और व्हेन वाज द इंटरनेशनल यूथ डे फर्स्ट सेलिब्रेटेड, तो 2000 में ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। व्हेन इज़ द वर्ल्ड एलिफेंट डे ऑब्जर्व, तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है वो कब मनाया जाता है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बने रहिए हमारे चैनल पर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।